नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल या इन सेंटर डायलिसिस वर्सेस होम डायलिसिस। तो जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में बताया है, डायलिसिस इज़ आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट। जब आपकी किडनी 10% से कम काम कर रही होती है और आपकी बॉडी में जो पानी है वो इकट्ठा हो रहा है, जो जहर इकट्ठा हो रहा है, तो डायलिसिस एकमात्र ट्रीटमेंट है जो आपको ज़िंदा रखती है। ये खून में से ज़्यादा जहर निकाल के, एक्सेस वाटर निकाल के आपके जो बाकी हेल्दी ऑर्गन्स हैं उनको स्टेबल रखती है, हेल्दी रखती है। और डायलिसिस आगे आप हॉस्पिटल में कर सकते हैं, जैसे इन सेंटर डायलिसिस होता है, ये हीमोडायलिसिस या हीमोफिल्ट्रेशन होता है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार होता है, या होम डायलिसिस होता है। होम डायलिसिस 2 प्रकार का होता है, एक वाटर डायलिसिस होता है और एक ब्लड डायलिसिस भी घर में हो सकता है। तो पहले तो हम हॉस्पिटल या इन सेंटर डायलिसिस की बात करेंगे। तो हॉस्पिटल में जो डायलिसिस यूनिट है उसमें ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, हॉस्पिटल का बैकअप होता है। इसलिए शुरुआत में तो हर एक पेशेंट को हॉस्पिटल बेस्ड डायलिसिस पे ही जाना चाहिए। उसमें हम समझते हैं कि आप स्टेबल कितने हैं और किस प्रकार की आपकी डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन रहेगी, कितना पानी निकालना है, और कुछ मॉनिटर्ड सेटिंग में आपका डायलिसिस चलता है। एक और फ़ायदा है कि आपकी कंपनी में दूसरे डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, तो साइकोलॉजिकली भी हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स ज़्यादा खुश रहते हैं। आप अपने बाकी पेशेंट्स के साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ सेंटर्स में हम लोगों ने इनकरेज किया है कि ड्यूरिंग डायलिसिस आप योगा करें या फिर एक्सरसाइज करें और आप व्यस्त रहें, और 4 घंटे बाद आप अपने घर जा सकते हैं। अब आ जाते हैं होम डायलिसिस पे। तो होम डायलिसिस आगे वाटर डायलिसिस होता है और हीमोडायलिसिस होता है। तो जो वाटर डायलिसिस होता है बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपने वाटर डायलिसिस के लिए ऑप्ट किया है तो इसका एडवांटेज ये है कि मिनिमल इंटरफेरेंस विद लाइफस्टाइल होता है। आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और खासकर अगर हॉस्पिटल वाला डायलिसिस सेंटर दूर है तो ये आपके लिए आइडियल है। जैसे रिमोट विलेजेस में एक और एडवांटेज है वाटर डायलिसिस का कि ये क्वालिटी यूनिफॉर्म रहती है। यानी जो ज़्यादातर बैक्स्टर कंपनी का ही जो है डायलिसिस हो रहा है, वाटर डायलिसिस, तो जो अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, आपको सेम क्वालिटी का डायलिसिस आप घर पे कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और जब भी हम ये वाटर डायलिसिस शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके हम डायलिसिस एडजस्ट करते हैं और फिर आपको घर पे भेज देते हैं और आप वाटर डायलिसिस कर सकते हैं। वाटर डायलिसिस यानी पेट का डायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस आगे आप दिन में कर सकते हैं। इसे मैनुअल भी करना पड़ता है, एक इंसान की ज़रूरत होती है। दिन में 2 या 3 बार ये होता है और रात में 1 बार होता है। और एक दूसरा होता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, एक मशीन द्वारा होता है। तो ये रात में आप करते हैं, यानी 8 बजे जैसे शाम को आप कनेक्ट कर दीजिए और सुबह 8 बजे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आप बिल्कुल फ्री रहते हैं दिन में अपनी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। लेकिन ये वाटर डायलिसिस डेली करना पड़ता है, अनलाइक ब्लड डायलिसिस जो हफ्ते में 2 या 3 बार होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। तीसरा आप बताएंगे, आपको एक होम हीमोडायलिसिस भी अवेलेबल है, जिसमें एक वैन में जो मशीन है वो आपके घर पे आती है, या फिर आप मशीन खरीद के घर पे रख सकते हैं। उसका एक ख़ास किस्म का वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके साथ एक पोर्टेबल आरओ ज़रूर चाहिए हमें, और एक ट्रेन टेक्नीशियन आपके घर आता है जो आपका डायलिसिस ये हफ्ते में 2 या 3 बार 4 घंटे करता है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने घर के कंफर्ट से कर सकते हैं। नुकसान या डिसएडवांटेजेस ये है कि द टेक्नीशियन हैज़ टू बी ट्रेन्ड, और खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो तो कोई डॉक्टर बैकअप नहीं होता है। सो इट इज़ मेंट फॉर स्टेबल पेशेंट्स एंड इट शुड बी केयरफुली चोजन। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आर यू सूटेबल फॉर होम डायलिसिस। जनरली आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ इन सेंटर डायलिसिस वी कैन कंसिडर शिफ्टिंग टू होम डायलिसिस। तो टू सम अप, होम डायलिसिस भी अच्छा है, इन सेंटर डायलिसिस या हॉस्पिटल डायलिसिस भी अच्छा है।
कौन से पे टाइप ऑफ डायलिसिस पे जाना है, इट इज़ अ जॉइंट डिसीजन बिटवीन यू एज द पेशेंट एंड द डॉक्टर। और आपके इंटरेस्ट हम सेंटर में रखते हैं कि आपके लाइफस्टाइल को कौन ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन जो भी फॉर्म ऑफ डायलिसिस पे जाएंगे, मेक श्योर कि आपके रेगुलर ब्लड टेस्ट हो, रेगुलर फॉलो अप हो विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी डॉक्टर। थैंक यू।